गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री महाकाल, राधे राधे। बीनस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और एनटीपीसी में आज दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है 3 नंबर की, इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी। कल अपनी मैराथन क्लास भी थी जहां पर आप लोग पधारे थे, कुछ लोग कुछ नहीं पधार पाए थे किसी कारणवश। तो जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, जो डेली में 20 से 25 प्रश्न कराता हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, है ना, तो हो सकता काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहे। कोशिश कर रहे हैं हम एक, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आए आपके एग्जाम में। और ये टेलीग्राम चैनल से जहां पर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज और जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा बिगुल सीरीज में दोस्तों आपके अंकित सर आपको 9 बजे मिलते हैं, राहुल सर आपको 2 बजे, नमिता मैडम 3 बजे, और कुंदन सर मतलब मैं हमेशा की तरह फिर एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूँ दोस्तों, है ना। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है आपके? 30 अप्रैल। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? आपके उत्तराखंड। प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? आपके मध्य प्रदेश। चलिए, पहा, आंसर करिए आपके। हाल ही में निम्न में से किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थान के रूप में शामिल किया गया है? ये दोस्तों जो आपका यूनेस्को की स्थापना दोस्तों कब होती मुन्ना मुन्नियो? तो यूनेस्को की स्थापना होती है आपके नवंबर, कौन से? नवंबर 16 नवंबर 1945 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थापना तो बता दी मैंने आपको 1945 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल आपके गुजरात में है। कहाँ पर आपके? ये गुजरात में है। और इसके अलावा देखा जाए आपके, ये 40वां नंबर का साइट, कौन सा आपका? 40वें नंबर की यूनेस्को धरोहर साइट है। मोइद्दम अहोम राजवंश की समाधियां अहोम, असम में आपके अहोम वंश, आपके असम में मोइद्दम आपके, ये 43वां है। कौन सा दोस्तों आपका? 43वां यूनेस्को धरोहर साइट है। मराठा सैन्य परिदृश्य के टोटल आपके 12 किले, कितने आपके? 12 किले। इसमें से 11 तो आपके महाराष्ट्र में, एक जिंजी जो आपके तमिलनाडु में। जिंजी कहाँ पर? आपके तमिलनाडु, जो आपके मराठा साम्राज्य आपके। होयसला मंदिर आपके कर्नाटक में, यहाँ पर है ये, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा होयसला मंदिर, जो आपके 42वें नंबर की यूनेस्को धरोहर साइट है। कौन सी आपके? 42वें नंबर की। 41वीं दोस्तों कौन सा आपका? 41वीं यूनेस्को धरोहर साइट भारत में देखा जाए तो शांति निकेतन है। कौन सी आपके? शांति निकेतन है दोस्तों। कौन सा आपका? शांति निकेतन, ठीक है। तो शांति निकेतन आपका 41वां हो गया है। और 42वां होयसला मंदिर आपके कर्नाटक। 12 किले जो आपके मराठा साम्राज्य, मराठा परिदृश्य आपके, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में, एक आपकी जिंजी तमिलनाडु में। अहोम राजवंश असम में आपकी मोइद्दम 43वां। और 40वां आपके धोलावीरा जो गुजरात में है। और 44 है दोस्तों, आपको पता भी लेटेस्ट एक जुड़ा है। 39वें नंबर का दोस्तों कौन है? 39वें नंबर की यूनेस्को धरोहर साइट भारत में कौन सी है ना? सबसे ज्यादा यूनेस्को धरोहर साइट्स आपके इटली देश में। कहाँ पर है? इटली देश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इटली देश में दोस्तों क्या आपका? इटली देश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपसे पूछा 39वां कौन सा है, तो 39वां दोस्तों आपके रामप्पा मंदिर। कौन सा आपका? रामप्पा मंदिर, ठीक है। तो आपके जो रामप्पा मंदिर आपके 39वां तेलंगाना में, कहाँ पर है? तेलंगाना में रामप्पा जो आपका। तो प्रश्न है आपका, उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहले का प्रश्न का आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए दोस्तों आपके। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया? अभी अपन मैच जीत गए बाबा, 6-7 रन, 6 रन से ना, है ना। सीरीज टाई हो गए बराबर, अच्छा हुआ जीत गए। क्लास ले रहा था मैं, देखते देखते मैंने कहा इधर क्लास, बच्चे बोले सर उधर क्या देखो रे बाबा, उनको क्या बताऊं। फिर मैं यस जीत गए। फिर समझ, बोले क्या जीत गए? मैच, है ना। चलिए, तो आपके
आईसीसी आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपके आईसीसी, इसकी स्थापना दोस्तों कब होती? उसी समय में होती जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। यहाँ पर भी सुधार की आवश्यकता पड़ी और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, इन लोगों के द्वारा आपके 1909 में। और इसके वर्तमान में दोस्तों चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में आपके चेयरमैन देखा जाए तो आपके जय शाह है। कौन है? जय शाह वर्तमान में चेयरमैन है। इसके सीईओ, सीईओ बोले तो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन है इसके? तो इसके सीईओ देखा जाए आपके हैं तो सीईओ आपके संजोग गुप्ता है। कौन है? संजोग गुप्ता। ठीक है, तो ये जो आपके संजोग गुप्ता है इसके क्या है? सीईओ है। ध्यान रखना भैया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी? इसका मुख्यालय आपके दुबई में है। पहले आपके लंदन में ही था, परंतु कुछ साल पहले इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया है? इसको शिफ्ट कर दिया आपके दुबई में। तो मोटा भाई आपको जानते हैं इनको आप तो। और संजोग गुप्ता इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार बीसीसीआई की स्थापना कब होती है आपकी? बीसीसीआई की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई? तो आपका जो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपके वानखेड़े स्टेडियम आपके मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आपका जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और वर्तमान में दोस्तों बीसीसीआई के प्रमुख कौन है? तो बीसीसीआई के प्रमुख दोस्तों कौन आपके? बीसीसीआई के प्रमुख देखा जाए तो रोजर बिन्नी है। वही है या चेंज हो गया आपके? बताओ कौन है बीसीसीआई के प्रमुख? और उसमें भी सीईओ शायद किसी को बनाया है अभी, देवकांत कुछ करके, नाम याद नहीं आ रहा उनका मुझे पूरा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो अपना दूसरा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो ऐसा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा, रेखा शर्मा, सोनाली शर्मा, अत्यरित और रेखा गुप्ता। शर्मा मिश्रा, शर्मा मिश्रा। देवजीत सैंकिया तो शायद वो है अभी सीईओ कुछ उनको बनाया। बीसीसीआई का मुखिया तो शायद रोजर बिन्नी, जहां तक मुझे पता है। तो रेखा गुप्ता तो सीएम आप डाली। ठीक है, दिल्ली की दोस्तों क्या है? दिल्ली की सीएम आपके, है ना? ये दोस्तों क्या है? दिल्ली की सीएम। दिल्ली की सीएम दोस्तों कौन है आपके? तो दिल्ली की सीएम आपके रेखा गुप्ता। कहाँ की सीएम है? तो रेखा गुप्ता दोस्तों आपके दिल्ली की सीएम है। और जो सोनाली मिश्रा है, कौन आपके? सोनाली मिश्रा। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया आपके सोनाली मिश्रा। भारत में दोस्तों पापाप रेलवे, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक दोस्तों भारत में किसे कहा गया आपके? डलहौजी को। किसको कहा गया आपका? तो फादर ऑफ रेलवे भारत में किसे कहते हैं? डलहौजी को कहा था। मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर सबसे पहली बार इन्हीं के द्वारा इन्होंने ट्रेन चलाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है उसका आंसर हो जाएगा ए होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए आप, है ना? वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और आपके तस्मान। कौन सा व्यक्ति कहां से आया था? बताइए कौन सा व्यक्ति कहां से आया था? ये दोस्तों जो आपके डम डम डिगा डिगा, वास्को डिगामा आपके पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों आपके स्पेन का निवासी था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। तस्मान आपके हॉलैंड का निवासी था। क्या था आपके? हॉलैंड का निवासी हुआ करता है। वास्को डिगामा दोस्तों आपके भारत के लिए रास्ता खोजेगा। भारत की खोज नहीं करी मैडम ने, हमको पढ़ा है कि भारत की खोज वास्को डिगामा, नहीं, भारत तो पहले से था। भारत के लिए रास्ता खोजेगा आपके वास्को डिगामा। क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों निकला भारत के लिए, परंतु गलती से कहाँ पहुंच जाएगा? अमेरिका पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का निवासी है और ये दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसके लिए दोस्तों? आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या करता है? रास्ता खोजने का काम करेगा। और तस्मान, ये दोस्तों आपका जो तस्मानिया हो गया ना, वही ऑस्ट्रेलिया के पास में, आपकी जो बॉस जल संधि आपको पता होगा। तस्मान
हॉलैंड का निवासी तस्मान ने तस्मानिया के लिए क्या किया था, रास्ता खोजने का काम किया था। तो इसका ऑप्शन जमा लो आप, ठीक है। ए के सामने हो जाएगा 2 नंबर, ए के सामने 2 नंबर, एक ही में सर इसका आंसर आ गया। बी के सामने 1 नंबर, सी के सामने 4। ओ बाबा जय श्री महाकाल, एक में इसका क्या होगा, आंसर हो गया बी दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर आपकी प्रिंसेस कैसी है, बढ़िया बढ़िया है, अच्छी है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आपके मध्य प्रदेश, इसका आंसर करिए। हाल ही में मैं इतना बता सकता हूं कि वहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है, और ये बात चल रही है आपकी गाजियाबाद, ठीक है, जिला गाजियाबाद, ठीक है। अब जिला गाजियाबाद दोस्तों कहां पर है आपका, तो है ना, तो देखा जाए आपकी उत्तर प्रदेश में, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है, तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर आपके उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद इसका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद दोस्तों क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी आपके सामने है। नेक्स्ट, योगी, योगी जी दोस्तों आपके योगी आदित्यनाथ, है ना, विधानसभा सीटें कितनी है आपकी यूपी में, तो यूपी में आपका जो विधानसभा सीट, यूपी में विधानसभा सीट कितनी है, तो यूपी में जो आपकी विधानसभा सीट है 403 है, कितनी आपके 403 विधानसभा सीटें आपके उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, 98, 99, 100 या आपका 77। करो मुन्ना मुन्नी आंसर फटाफट से। इसमें प्रथम स्थान दोस्तों किसका रहा आपका, तो बताओ आप प्रथम स्थान किसका होगा, प्रथम स्थान आपके फिनलैंड का, प्रथम स्थान किसका होगा, प्रथम स्थान दोस्तों आपके फिनलैंड का, प्रथम स्थान फिनलैंड का हो जाएगा। तो जो प्रथम स्थान किसका होता आपके, प्रथम स्थान आपके फिनलैंड का, प्रथम स्थान फिनलैंड का हो जाएगा। और जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 77 है। और इसी में दोस्तों आपके हेनले पासपोर्ट में प्रथम स्थान किसका रहा आपके, तो हेनले पासपोर्ट में प्रथम स्थान अगर देखा जाए तो किसका रहा है, सिंगापुर का, और दूसरा जापान और कोरिया का रहा है। तो वो पूछा नहीं यहाँ पर, तो कुछ और पूछा है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 भारत कौन से स्थान पर आपके 99वें स्थान पर भारत रहा है, प्रथम स्थान पर आपका फिनलैंड, प्रथम स्थान पर आपका फिनलैंड रहा है। क्वेश्चन नंबर जो भी है उसका आंसर बी हो गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किससे प्राप्त हुआ था। कल परसों की क्लास में ना आपको पढ़ाया भी था और पूछा भी था कि भाई जो आपका नेवी डे कब मनाते हैं, इसका आंसर करो आप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो आर्मी डे है, ये दोस्तों आपका जो आर्मी डे, इसका आंसर भी करो। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एयरफोर्स, कौन सा आपका जो आपका एयरफोर्स है, ये सारे दिवस कब मनाते हैं। तो नेवी डे आपको बताया था मैंने कल परसों 4 दिसंबर, आर्मी डे आपके 15 जनवरी को, ये भी कल परसों बताया था। और एयरफोर्स डे दोस्तों कब आपका, तो आपका एयरफोर्स आपके 8 अक्टूबर को मनाते, कब आपके 8 अक्टूबर को, ये कल परसों हमने पढ़ा था। अब जो यह पूछा है कि भारतीय नौसेना, ठीक है, तो भारतीय नौसेना की नेवी की बात चल रही, किसकी आपके, तो भारतीय जो आपका नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव आपके आस्था पूनिया को है। अवनी चतुर्वेदी दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश की रीवा से बिलोंग करती, मध्य प्रदेश की
रीवा से। तो मध्य प्रदेश के रीवा से बिलोंग कौन करती है? आपके मध्य प्रदेश के रीवा से आपके अवनी चतुर्वेदी आपको पता है, भावना कांता शिवांगी, सब ये सब दोस्तों आपके डिफेंस से संबंधित है, सब क्या आपके डिफेंस से संबंधित है आपके। ये देख लीजिए आपके सामने है ना, आस्था पूनिया। हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो कौन आपके? तो यूक्रेन में दोस्तों आपके जो राष्ट्रपति कौन है आपके? तो यूक्रेन में राष्ट्रपति आपके जेलेंस्की है। कौन आपके? जेलेंस्की, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रपति तो वही है आपके जेलेंस्की। और इसकी राजधानी दोस्तों क्या होगी? यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी आपके कीव। क्या होगी आपके? इसकी राजधानी कीव। रूस और इनमें काफी खतरनाक कई सालों से तकरार चल रही है, अभी तक भी चलती आ रही है ना। आप तो ज्यादा दिखाते नहीं, मीडिया वाले बोले रोज तो लड़ते हैं यार, रोज सुतली बम फेंक देते हैं। तो हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में ओल्गा स्टेफानिसना, डेनिस सिमहल, मारिया पेत्रको या आपके यूलिया स्विडेको, बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो, आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा आपका यूलिया। कौन आपका? यूलिया स्विडेंको, है ना। तो यूलिया स्विडेंको इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये यूरोपियन कंट्री आपकी किसी कंट्री है? यूक्रेन दोस्तों आपका यूरोपियन कंट्री है। ये आपके देख लीजिए, है ना, क्या नाम है इनका, यूलिया स्विडेंको, ठीक है। ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किस राज्य से? ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, जहां पर मैंने आपको बताया था कौन सा मेला लगता आपके, मिंजर मेला। कौन सा? मिंजर मेला। उत्तर प्रदेश, जहां का फेमस नृत्य आपके कथक, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। बैसाखी आपके पंजाब में आपके। गतका मार्शल आर्ट भी बताई थी आप, कौन सी? गतका, ठीक है। तो जो आपके गतका मार्शल आर्ट कला भी दोस्तों कहाँ थी? गतका मार्शल आर्ट कला, ठीक है। तो जो आपके आर्ट कला कहाँ पर आपके? तो गतका मार्शल आर्ट कला आपके पंजाब में। और ये दोस्तों आपके अंडूरी फेस्टिवल भी होता है। कौन सा आपका? अंडूरी, जो मक्खन से संबंधित है आपके अंडूरी फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर आपके? अंडूरी फेस्टिवल आपके उत्तराखंड। तो ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किस राज्य से है? तो ऑपरेशन कालनेमी का संबंध आपके उत्तराखंड से है। क्या आपका? उत्तराखंड से, ध्यान रखना है। ये जैसे कांवड़ यात्रा में जैसे कुछ लोग जबरदस्ती चले जाते हैं और कुछ भी गलत वलत काम करते हैं, उसके लिए दोस्तों इसकी जांच बाज के लिए ऑपरेशन कालनेमी। उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी। कौन आपके? पुष्कर सिंह धामी दोस्तों आपके मुख्यमंत्री, आपको पता होगा, है ना। चलिए, थांगटा आपके मणिपुर में, कलाईरीपट्टू केरल में। वेरी गुड। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? हैसेट देरेज, सुचाता चौंगस्त्री, नंदनी गुप्ता। ओ माय फेवरेट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सोनम साहू जी, अभय, दीपक, हर्षद। वीडियो को लाइक शेयर करते चलो, आंसर करते चलो। क्या आंसर होगा? आंसर नहीं आया बाबा। इसकी मेजबानी दोस्तों आपके भारत में होती है। मेजबानी कहाँ पर आपके? मेजबानी दोस्तों आपके भारत, मेजबानी भारत में दोस्तों कहाँ पर? हैदराबाद, भारत में आपके हैदराबाद, ठीक है। और ये जो लड़की है ये थाईलैंड की है। कहाँ की? आपके थाईलैंड की जो लड़की आपके थाईलैंड की है ना, ओपल। क्या दोस्तों? आपके ओपल सुचाता, ठीक है। तो जो आपके थाईलैंड की दोस्तों ओपल सुचाता आपके चौंगस्त्री, है ना। तो आपके ओपल सुचाता चौंगास्त्री थाईलैंड की मेजबानी आपके भारत हैदराबाद में के द्वारा की जाती है ना। इसमें आपको लग रहा था कि शायद कोई भी नहीं है, परंतु सुचाता ओपल, ठीक है। ये दोस्तों क्या आपके? सुचाता ओपल, ठीक है। तो सुचाता
जो आपके ओपल चुंगास्त्री इनका पूरा नाम है। आपके ये क्या आपका, ये आपके पूरा नाम है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर जो भी है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये देख लीजिए, आपको याद रहेगा, फोटो देख लोगे तो, है ना। समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे इनको कौन सा मिला है मिस वर्ल्ड, समझ में नहीं आ रहा भाई, कहाँ से मिस वर्ल्ड इनको दे देते हैं। 42वें संशोधन के द्वारा जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों आपका क्या क्या जोड़ा गया है। तो इसके तहत दोस्तों आपके प्रस्तावना में, कहाँ पर आपके प्रस्तावना, ठीक है। तो इसके तहत दोस्तों आपके प्रस्तावना में क्या होता है आपका, ठीक है। तो इसके तहत आपके प्रस्तावना में देखा जाए तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और आपके अखंडता, ये शब्द आपके जोड़े गए थे। तो आपकी प्रस्तावना में इसी के तहत क्या जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रियम्बल में आपके ये चीज़ आपकी जोड़ी गई थी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और आपके अखंडता जोड़ा गया था। इसी के तहत दोस्तों क्या होता है, भारतीय संविधान का जो भाग 4A है, भाग 4A, ये भी दोस्तों आपका जोड़ा गया था। जो आपके मौलिक कर्तव्य है क्या आपके इसी के तहत जोड़े गए थे। मैं बता रहा हूँ क्या क्या जोड़ा गया था इसके तहत। मौलिक कर्तव्य जो आपके अनुच्छेद 51A में है, क्या आपके अनुच्छेद 51A में आपको देखने को मिलेगा। इसके तहत दोस्तों क्या होता है, भारतीय संविधान का भाग दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो भारतीय संविधान का भाग 14, भाग 14A भी जोड़ा गया था। भाग 14A भी दोस्तों आपका जोड़ा गया था। अधिकरण, ट्रिब्यूनल, जो आपका अधिकरण, जो आपका ट्रिब्यूनल, और इसके तहत अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B भी दोस्तों आपके जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन की बात चल रही है आपकी, ठीक है। तो 323 और 323 अधिकरण इसके तहत क्या आपके जोड़े गए थे, ध्यान रखना है। इसके तहत क्या आपके जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन। और इसी के तहत दोस्तों क्या होता है, संवर्ती सूची में डाला गया था। किसको, आपके इसी के तहत आपके 42वें संविधान के तहत ही आपके संवर्ती सूची में किसको लाए थे, आपके संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची में दोस्तों किस किस को लाते आपके संवर्ती सूची में लाए थे, आपके वन, है ना। इसके अलावा वन वन्य जीव, ठीक है, वन वन्य जीव दोस्तों आपके वन वन्य जीव। इसके अलावा मापतोल, क्या हो गया आपके मापतोल हो गया है। मापतोल के अलावा दोस्तों आपका जो शिक्षा है, क्या आपका शिक्षा वन, ये सब आपके संवर्ती सूची में इसी के तहत डाला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, संवर्ती सूची में वन वन्य जीव मापतोल शिक्षा को ऐड किया था इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसी के तहत प्रस्तावना में क्या होता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसी के तहत भारतीय संविधान के भाग 4A, है ना, मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था अनुच्छेद 51A में। और भाग 14A अधिकरण, ट्रिब्यूनल आपका अनुच्छेद 323A और B के तहत जोड़े गए थे। तो ये सब आपका जो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये चीजें हुआ था। ये भी जोड़ा गया था आपका अनुच्छेद 39A, जो आपका फ्री लीगल, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका फ्री लीगल है ये भी आपका जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो आपका अनुच्छेद 43 43A, 43 क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्री लीगल एडवाइस दोस्तों आपके अनुच्छेद 39A में, ये भी इसको जोड़ा गया इसी के तहत। परंतु यहाँ क्या पूछा है, श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 43A इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं, तो ये जो आपका जनजाति गौरव दिवस, कौन सा, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो जनजाति गौरव दिवस आपका
मनाया जाता है, ठीक है ना। तो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते। वीर सिंह मुंडा जो आपकी धरती आबा, पृथ्वी का पिता, आपकी धरती आबा, पृथ्वी के भगवान। 15 जुलाई को आपके विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता कब? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है कब? आपके 15 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपकी 11 जून। तो 11 जून को, ठीक है, 11 जून को क्या मनाते हैं? 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, और जनजाति गौरव दिवस आपके 15 नवंबर को, ठीक है। चलिए, नॉलेज के कारण चुना जाता, किसको चुना जाता है भाई? आर्य, राजीव, दीपक। अरे भाई कॉल कर लो टेक्निकल टीम को, समस्या आ रही है तो। अब समस्या का समाधान वो लोग करते हैं, उनको बिठाया इसलिए है कि वो समस्या का समाधान करे। हम यहाँ बड़े बड़े निबंध टाइप के लिख रहे, कमेंट लिख रहे, उससे क्या होना है? तो रक्षाबंधन महा ऑफर, सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेस, बुक्स और टेस्ट सीरीज पर पाइए 90% तक की दोस्तों छूट है। इस राखी विनर्स लाया है आपके लिए शानदार तोहफा, ठीक है। अधिक बचत, ज्यादा बचत, बड़ा फायदा, ठीक है। अधिक वैधता, ज्यादा बचत और बड़ा फायदा। ऑफर 4 अगस्त से आपके 6 अगस्त के दरमियान रहेगा। रेलवे एग्जाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी 399 कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स 6+3 मंथ, मतलब आपके वैलिडिटी 9 जोड़ लो, आपका 6+3 कितने हो गए? 9 हो गया आपका। और फाउंडेशन रेलवे, आपका जो रेलवे फाउंडेशन विजयरथ 3.0 है ना, 12+3 महीना आपकी वैलिडिटी, 999 में आपको बाई 1 गेट 12 का फायदा। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र एसरीज स्पेशल ऑफर एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीपीएससी 149 रुपीज में अवेलेबल है। ऑफर आपका 4, 5, 6 3 दिन का रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अलावा आपका ऑफलाइन स्पेशल ऑफर एसएससी में, व्यापम में, एमपी कांस्टेबल, वर्ग 3 चयन परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, यहाँ पर भी एमपीपीएससी, एमपीएसआई, यहाँ पर भी दोस्तों आपके ऑफर है तो देख सकते हैं। और रेलवे एग्जाम्स कोर्स जो आपके हैं ये भी दिखाई पड़ रहा है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर करिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दो बाबा और आंसर कर दो फटाफट से। हाल ही में किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता? कौन से आपके ये अवार्ड आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? ये अवार्ड आपके साहित्य के क्षेत्र में। तो हाल ही में किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? कृति सेनन, बानू मुस्ताक, या आपके कन्नड़ लेखक आपके जो हार्ट लैम्प है? कौन सा आपका हार्ट लैम्प? इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दोस्तों किसने? बताओ। जो हार्ट लैम्प के लिए दोस्तों आपका ये दिया गया, ठीक है। तो हार्ट लैम्प के लिए दोस्तों इनको दिया कन्नड़ लेखिका आपके बानू मुस्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य से आपका संबंधित ये अवार्ड है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में आपके। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। जेपी जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इनको भारत रत्न कब मिला, कोई बताएगा आप में से? जेपी जयप्रकाश नारायण को दोस्तों भारत रत्न कब मिला है? जल्दी से आंसर करिए। इनको लोकनायक कहते हैं, क्या कहते हैं आपके? इनको लोकनायक कहा जाता है। और इन्होंने दोस्तों नारा दिया था कौन सा आपके? संपूर्ण क्रांति। कौन सा आपका? संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति का दोस्तों क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इन्हीं को दोस्तों लोकनायक कहते हैं। इनको भारत रत्न कब मिला? मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आप आंसर करो। और ये आपके बिहार पटना में, बिहार पटना में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला 243 विधानसभा सीटें, कितनी आपके? 243 आपकी विधानसभा सीटें हैं। काफी गहमा गहमी एकदम
खतरनाक तरीके का माहौल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। गुजरात में विधानसभा की सीटें 182। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आपके 403 है। भारत रत्न, बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। इनको भारत रत्न दोस्तों 1999 में इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था। किसकी सरकार को? आपके इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था, याद रखना आपको। किसने? आपके ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो प्रश्न आपका जो है इसका आंसर ए होगा बिहार, पटना में आपके, बिहार पटना। ओके, चलिए तो लाइक शेयर करो फटाफट, और आंसर मैंने आपको बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दी है। हाल ही में किस राज्य के गुनेरी गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? क्या आंसर होगा? जैव विविधता। हाँ, मैंने भी वही बताया भाई, उपेंद्र राजपूत। इंडिया विन टेस्ट मैच। राजवीर क्या बात कर रहे हो? अभी अभी जीती क्या? हम्म? हाल ही में किस राज्य के गुनेरी गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या आपके गुजरात? दोस्तों सिक्किम में आपके चोलामू झील है। कौन सी? आपके चोलामू झील कहाँ पर है? तो चोलामू झील आपके सिक्किम में देखने को मिलती, बहुत ऊंचाई पर आपके स्थित क्या है, बहुत ही ऊंचाई पर आपको स्थित देखने को मिलेगी। इसका आंसर दोस्तों आपका गुजरात, डी आ रहा। मैं आपके साथ जाना चाहूंगा बिल्कुल। सीएम ऑफ गुजरात दोस्तों कौन है? जल्दी से आंसर करिए। सीएम ऑफ गुजरात, क्या आंसर होगा? सीएम ऑफ गुजरात कौन है वर्तमान में? बताइए, गुजरात के सीएम कौन है? जो अभी हाल फिलहाल में जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अहमदाबाद से उड़ान भरकर कहाँ जा रहा था? आपके लंदन, है ना। परंतु उसमें जो क्या नाम, विजय रूपाणी क्या नाम था, जो प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हो गई है। और वर्तमान में, अरे भजन लाल शर्मा नहीं रहा, गज्जू है ना, भूपेंद्र पटेल है। कौन? आपके भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपके भूपेंद्र, कौन? आपके भूपेंद्र पटेल यहाँ के गुजरात के क्या है? सीएम है। भूपेंद्र पटेल आपके गुजरात के सीएम है। गुनेरी गांव दोस्तों आपके गुजरात में, चोलामू झील आपके सिक्किम में है। ओके मुन्ना मुन्नियो, ये आपका गुनेरी गांव देख लो। हाल ही में असम के किस शहर को दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़, करीमगंज, लखीमपुर या इनमें से कोई नहीं? मेरा फेवरेट ऑप्शन आ गया, इनमें से कोई नहीं। सॉरी भजन लाल, तो राजस्थान में। अच्छा, आगे पीछे कंफ्यूजन हो गया। अरे कंफ्यूजन। हम्म। असम की सर हमको पहली राजधानी, आप दूसरी की बात करें। असम की पहली राजधानी दोस्तों आपके दिसपुर है। क्या? आपके दिसपुर। असम को ही कामरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ कामाख्या देवी का मंदिर, अम्बुबाची का मेला आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो हाल ही में असम के किस शहर को दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़ को। किसको? आपके हैं डिब्रूगढ़। पहली आपके दिसपुर है। असम को पहले कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। माँ कामाख्या देवी का मंदिर आपके असम में, अम्बुबाची का मेला भी आपको दिखाई पड़ता है यहाँ। निम्न में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? ओहो, चलिए, राम नाम सत्य है। ओके भाई, सोनम। सोनम मतलब सब डिसाइड कर देती है। आप खराब पढ़ा रहे, आप अच्छा पढ़ा रहे, आप क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा, इसको सब जानकारी रखती है। होगा यार। तो प्लासी का युद्ध कब होता आपके? प्लासी का युद्ध होता आपके 23 जून। कब होता है? 23 जून। 23 जून 1757। तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध
वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में। 1760 में। बक्सर का युद्ध आपके 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, नहीं फास्ट नहीं, आराम से पढ़ेंगे। घास काटने से क्या मतलब, जो कुछ याद ही नहीं रहेगा तो क्या ऐसा पढ़ने से भी। अपना प्रश्न करते 20 से 25 डेली करा दूंगा मैं आपको। प्लासी का मैदान दोस्तों, प से प्लासी और प से पश्चिम बंगाल, प से प्लासी और प से पश्चिम बंगाल होगा। वांडीवास का मैदान आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। बक्सर, ब से बक्सर और ब से आपका बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका आंसर होगा। क्या होगा आपका? सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है इसका आंसर सी हो जाएगा, प्लासी, वांडीवास और बक्सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आ रहे हैं आपको, चीजें बताना समझ में आ रहा है। मैं थका हूँ, सांस ले रहा हूँ, जिंदा हूँ, क्या हूँ? आपको दिख रहा, आवाज आ रही है? हाँ? वो उधर तमन्ना और सोनम में हो गई डिशक्योंग डिशक्योंग लड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया? तुहिन कांत पांडा। ये दोस्तों आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के प्रमुख है। सेबी के दोस्तों क्या है? सेबी के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में सेबी के जो प्रमुख है जिनका नाम है तुहिन कांत पांडा। क्या आपके तुहिन कांत पांडा? ठीक है, तो तुहिन कांत पांडा सेबी के प्रमुख हैं। सेबी की स्थापना दोस्तों कब होती है? सेबी की स्थापना होती है 1988 में। इसको दोस्तों स्टेटरी आपके कानूनी दर्जा कब मिला था? लीगल कानून के माध्यम से इसको, जो संसद में कानून बनाकर इसको दर्जा कब आपका, तो कानूनी दर्जा आपके 1992 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है ना। ये शेयर मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है। तो शेयर मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती जो संस्था, उसका नाम है सेबी। और ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया आपके निधि तिवारी को। किसको? निधि तिवारी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो निधि तिवारी इसका आंसर होगा। ये निधि तिवारी को देखो आप। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन थी आपकी? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? नमस्ते भाई, नमस्ते। ऐश्वर्या रॉय, सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। इसमें से किसकी शादी नहीं हुई अभी तक? चलिए, तो दीपिका पादुकोण इसका आंसर हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? दीपिका पादुकोण इसका आंसर होगा। दीपिका पादुकोण इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीपिका पादुकोण। देख लो देख लो देख लो, कमेंट पढ़ रही तुम्हारे, है ना। नमस्ते भाई, नमस्ते राज मेहरा। किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेमेंट मिला है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, केरल या आपकी असम? बताइए। ये मैंने आपको झरने बताए थे मिजोरम में। एक का नाम था आपका वेनिया। क्या नाम था आपका? वेनिया। एक का नाम था आपके काइनेरम, काइनेरम। ठीक है, इसका एक का नाम था आपका लिंग शियांग। ठीक है, लिंग शियांग। ठीक है, लिंग शियान। इसके अलावा एक एलिफेंटा था। क्या था आपका? एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा। काइनेरम, वेनिया, लिंगशियांग, एलिफेंटा। ये सब जो झरने हैं ये मैंने आपको कहाँ बताए थे? ये झरने दोस्तों आपके यहाँ मिजोरम में थे। ये झरने कहाँ थे आपके? तो ये जो आपके वाटरफॉल है, ये झरने मिजोरम में। ये परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था। कब बताया था आपके? परसों की क्लास में। नोहल की
नोहकली काई भी मैंने आपको बताया था। इसी में क्या था आपका नोहकली काई, ठीक है। तो ये आपका जो नोहकली काई झरना भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो नोहकली काई झरना भी आपको यहीं है। वेनिया, काइनेरम, लिंगशियांग, एलिफेंटा झरने मिजोरम में है। चाय की बात चल रही तो असम लगा दिया करो आप, तो मतलब अधिकतर जगह देखा गया है किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बेगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेमेंट। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बेगलेस दिवस कब मनाते हैं बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बेग मुक्त दिवस, जो प्लास्टिक मुक्त दिवस कब मनाते हैं? ये प्लास्टिक अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बेग बेगलेस दिवस कब मनाते, इसकी बात चली तो बताओ। ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैगलेस दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर होगा इसका? हम्म, ये बताओ। ये करंट का क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। चलो भाई, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैगलेस दिवस जल्दी से बताओ, है ना। तो ये आपके 3 जुलाई को मनाते, कब मनाते आपके 3 जुलाई को मनाया। तो ये आपके 3 जुलाई, ये दोस्तों झरने मिजोरम में नहीं है, मेघालय में, ठीक है। ये सारे झरने कहाँ पर आपके, ये सारे के सारे आपके मेघालय में, मैंने मिजोरम बता दिया, गलत बता दिया, ठीक है। ये सारे जो फॉल है ये कहाँ पर आपके मेघालय में, इसको करेक्ट कर लेना, मैंने ये मिजोरम कर दिया था, मेघालय में आपके, है ना। नोहकली और काइनेरम, बेनिया और लिंगशियांग, एलिफेंटा झरने सब आपके मेघालय में है, मैंने मिजोरम बताया गलत। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैगलेस दिवस 3 जुलाई को। और ये बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेमेंट आपके असम, क्या होगा आपका असम हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपके खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन पहली बार किस झील में किया गया है? बुल्लर झील। इधर ही से होकर दोस्तों एक नदी भी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है ना, इस क्षेत्र से होते हुए देखा जाए आपके बुल्लर झील कहाँ पर आपके, है ना। बुल्लर झील आपके, चिल्का झील आपके उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, खारे पानी का है कि दोस्तों आपके खारे पानी, ठीक है। तो खारे पानी की झील बुल्लर झील फ्रेश लेक वाटर आपके जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में आपका मीठे पानी, क्या दोस्तों आपका फ्रेश मीठे पानी की, ठीक है। फ्रेश आपका मीठे पानी की हो गई आपके। डल झील भी दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब जो इसका प्रश्न है वो दोस्तों क्या होगा, प्रश्न का आंसर बताओ। आंसर आंसर क्या होगा? सी, गुड, ठीक है ना। हाँ, मेघालय में बहुत खाई है, सही बात है। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन पहली बार डल झील में किया गया, जो आपके जम्मू कश्मीर में है। बुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर, मीठे पानी फ्रेश लेक वाटर। और चिल्का झील आपके उड़ीसा, खारे पानी का आपका खारे पानी। चोलामू झील भी मैंने बताया था कहाँ पर आपके सिक्किम में है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत में, ब्राजील में, चीन में। ये जो 18वां है दोस्तों, है ना, 18वां 2026 में कहाँ पर होगा? भारत में। और दोस्तों आपका जो 17वां है 2025 में, ये दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो ब्राजील में, कहाँ पर? ब्राजील में। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का 17वां जो मीटिंग है 2025 में आपकी ब्राजील, 18वीं 26 में आपकी भारत में होगी, कहां पर? भारत में होगी अगली वाली। विश्व जैव उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है आपका? विश्व जैव उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को,
5 जून को तो दोस्तों आपका विश्व पर्यावरण दिवस का, आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब हो गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा कब? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपके 5 जून को। और 7 जुलाई को क्या मनाते हैं, वो 9 सितंबर को क्या मनाते हैं, और 26 मार्च को क्या मनाया जाता है ना? तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भाई विश्व जैव उत्पादन दिवस आपका मनाया जाता है 7 जुलाई को। अब आपके 7 जुलाई को यह दिवस आपका मनाते हैं, है ना? ये बताओ, जो आपके हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, जो इसको हैंडलूम दिवस भी कहते हैं। तो हथकरघा दिवस या हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर करेगा आप में से कोई, है ना? हथकरघा या हैंडलूम दिवस। गुड, ठाकुर राजाराम का आंसर आया है, शाबाश। 7 अगस्त को, कब आपके 7 अगस्त को आपका हैंडलूम दिवस मनाते या हथकरघा दिवस मनाया जाता। अच्छा आंसर आपने किया है ना? नेक्स्ट देखते हैं, है ना? नेक्स्ट में कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा रखता हूँ। आप बताओ, वांडीवास का मैदान कौन से राज्य में? वांडीवास का मैदान कौन से राज्य में, ये बताओ आप, ठीक है? एक प्रश्न है, पानीपत का मैदान कौन से राज्य में? पानीपत का मैदान दोस्तों कौन से राज्य में है? इसका आंसर भी करो आप, पानीपत का मैदान कहाँ पर है? इसके अलावा वांडीवास का मैदान कहाँ है? इसके अलावा दोस्तों आपके चौसा का मैदान कौन सा, आपका चौसा का मैदान कहाँ है, ये भी बताओ आप। इसके अलावा बक्सर का मैदान कहाँ है? बक्सर का मैदान कहाँ है, ये भी आप बताओ। बक्सर का मैदान दोस्तों कहाँ पर है? इसके अलावा प्लासी का मैदान कहाँ है? प्लासी का मैदान कहाँ है, ये भी आप बताओ। इसके अलावा बेदरा का मैदान कहाँ पर है? बेदरा का मैदान दोस्तों कहाँ है, ये भी आप आंसर करिएगा। इसके अलावा देखा जाए बिलग्राम या कन्नौज का मैदान कौन से राज्य में? आपके बिलग्राम का या कन्नौज, ठीक है? तो बिलग्राम या कन्नौज का मैदान कौन से राज्य में है? चंदावर का मैदान कौन से राज्य में? चंदावर का मैदान कौन से राज्य में है? ये सारे आंसर आप करो कि कौन सा मैदान कहाँ पर है। तो चंदावर का मैदान आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। वांडीवास का मैदान आपको पता है, तमिलनाडु में है। पानीपत का मैदान आपको पता है, हरियाणा में है। चौसा का मैदान आपको पता है, जो आपके बिहार में है, कहाँ पर है? बिहार में है। बक्सर का मैदान भी कहाँ पर आपके? ये भी दोस्तों आपके बिहार में, कहाँ पर है? बिहार में है। प्लासी का मैदान, प से प्लासी और प से प से प्लासी और प से पश्चिम बंगाल, प से प्लासी और प से पश्चिम बंगाल हो गया है। इसके अलावा बेदरा का मैदान आपके बंगाल में, ब से बेदरा और ब से बंगाल, वही पश्चिम बंगाल, बात एक ही है। बिलग्राम का मैदान कन्नौज, जो आपके उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा मैदान कहाँ है, ये मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये याद भी होंगे, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना है। और ये होमवर्क आप अवश्य लिखिएगा। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और दोरजी लुंग जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? आपका ब्लू बर्ड संचार उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है लेक्चर समाप्त होने के पश्चात, ओके? और प्रतिक्रिया देना आपको सेशन कैसा लगा है। रक्षाबंधन माह पर आपके 4 अगस्त से 6 अगस्त सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज, बुक्स और टेस्ट सीरीज पर पाइए 90% तक की छूट। इस राखी विनर्स लाया आपके लिए शानदार तोहफा, अधिक विविधता, ज़्यादा बचत और बड़ा फायदा दोस्तों। साथ ही साथ रेलवे एग्जाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स 399 में अवेलेबल है। आपका 6+3 मंथ के एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जा रही, लगभग आपके 9 महीने चलेगा ये। रेलवे फाउंडेशन विजयरथ 3.0 999 12+3, मतलब आपके 15 महीने का बैच हो गया आपके लिए। बाई 1
गेट 12 का ऑफर भी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। और रक्षाबंधन माह पर 4 से 6 अगस्त आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 49 रुपीज़ ओनली। टेस्ट सीरीज आपको ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज आपका ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज स्पेशल रेलवे फाउंडेशन रेलवे व्यापम एमपीपीएससी 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। रेलवे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके सामने दिखाई पड़ रही है अलग अलग। इसके अलावा ऑफर स्पेशल ऑफर एसएससी जो ऑफलाइन कैटेगरी में आपके एसएससी व्यापम एमपी कांस्टेबल वर्ग 3 बैंकिंग रेलवे एमपीएसआई एमपीपीएससी, ये जो आपके ऑफलाइन कैटेगरी में ऑफर से है। और मैथ्स फाउंडेशन ऑल 33 टॉपिक्स बाय आदित्य सर और यूजफुल फॉर 499 में अवेलेबल है। और रीजनिंग फाउंडेशन कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स बाय आदित्य सर 399 में। साथ ही साथ रेलवे एग्जाम्स कोर्स आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, फाउंडेशन कोर्सेज दे सकते हैं। और आपका रेलवे ग्रुप डी प्रिंटेड बुक्स कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। रेलवे एनटीपीसी प्रिंटेड कॉम्बो बुक्स आपका 999। और रेलवे एग्जाम 2025 एनटीपीसी एंड ग्रुप डी कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स प्लस प्रिंटेड बुक्स कॉम्बो फ्री विनर्स बैग 1399 में। और रेलवे फाउंडेशन आपका फ्री विनर्स बैग 2799 में। साथ में बुक्स भी रेलवे फाउंडेशन प्रिंटेड बुक्स कॉम्बो 1799 में। विनर्स के बुक और जो भी अदर जानकारी कोर्स कैसे लेना इंक्वायरी ये जुड़ सकते हैं, कोर्स कैसे खरीदना बुक कैसे खरीदना है आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अगली मुलाकात दोस्तों कल फिर 5 बजे होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।